ये एक डायएटॉमिक गैस है। कैसा गैस है? डायएटॉमिक। इसका Cp का वैल्यू दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दिया हुआ है 7/2R। और Cv का वैल्यू दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, 5/2R। इसको हीट किया जा रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो रेशियो पूछा है du dq dw का। ठीक है, तो गैस कौन सा है? डायएटॉमिक। डायएटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, नहीं 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि नहीं? 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो du dq dw निकालना है। तो du ये क्या होता है? ये हो जाएगा 5/2RT, है ना। n इंटू 5/2 यानी कि f/2RT होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 5। तो n इंटू 5/2RT ये हो जाएगा, और इसको कह सकते हैं 5/2 nRT। ठीक है, और du लिख रहे हैं तो इसको dt कर देते हैं, है ना। du है तो dt, है ना। u रहता तो t लिखते, du है तो इसको dt कर देते हैं, इसको dt कर देते हैं, इसको भी dt कर देते हैं। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर। ये 5/2 nRT आ गया। dq क्या हो जाएगा? dq हो जाएगा n, हाँ ये n f/2RDT। तो ये हो जाता है, तो पहले du भी देख लें क्या होता है। ये du जो होता है ये होता है n cv/dt। ठीक है, और cv की जगह ये लिखे हैं f/2R, यानी कि 5/2R cv का वैल्यू। ठीक है, dq होता है ncp/dt। dq क्या होता है? ncp/dt। तो ये हो जाएगा n, और cp हो जाएगा 7/2R dt। तो ये हो जाएगा 7/2 nR/dt। तो पहले आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, 7/2 nR/dt, ये dq हो जाएगा। और dw कितना हो जाएगा? dw हो जाएगा सीधा सीधा, तो पहले ये पता करें कि dw होता क्या है। ये होता है pdv, नहीं ये होगा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, क्या दे रखा है? कांस्टेंट प्रेशर। तो dw हम लोग लिख सकते हैं बहुत आसानी से, क्या? pdv। और यहाँ पे pdv के टर्म्स में कुछ दिया नहीं इन्फॉर्मेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है, ये होता है pv/nRT। तो pdv अगर लिखें तो ये हो जाएगा nR/dt, क्योंकि और बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो pdv की जगह लिख सकते हैं nR/dt। तो ये dw हो जाएगा nR/dt। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग nR/dt dw की जगह। तो अब रेशियो ले लें du dq और dw। तो du क्या हो जाएगा? क्या है du? 5/2, नहीं 5/2 nR/dt, 5/2 nR/dt is to 7/2 nR/dt is to nR/dt। तो nR/dt सब में है, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो ये बचेगा 5/2 is to 7/2 is to 1। तो सारे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 7, और ये 1 इंटू 2 बन जाएगा 2। तो 5:7:2 ये रेशियो आ रहा है du dq dw का। ठीक है, 5:7:2, ये पहला ऑप्शन सही है, 5:7:2। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, du का ncv/dt और dq का ncp/dt, dq का ncp/dt, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक गैस हैज n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दे रखा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है n। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि CV/CP, ये पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, ये इवेलुएट करना है। तो ये क्या रेशियो आएगा, ये पूछा है। तो CV क्या होता है? CV होता है
F/2R यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू आर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये F/2R ये होता है, और n को भी ले सकते हैं, लेकिन n यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ही दे दिया है, तो नंबर ऑफ मोल को अभी छोड़ते हैं, उसको कुछ भी वो नंबर है उसको समझ लेंगे हम लोग बाद में। ये F/2R लेके चलते हैं अभी। F की जगह लिख लेते हैं N/2R, क्योंकि F कितना है n, क्वेश्चन में दे रखा है। F है डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिग्री ऑफ फ्रीडम n दे रखा है। यहां से अब Cp क्या हो जाएगा, Cp ये क्या होगा, तो ये हम लोग को पता है मेयर्स रिलेशन से Cp माइनस Cv R होता है। तो Cp यहां से हो जाएगा R प्लस Cv, और ये हो जाएगा R प्लस N/2R, और यहां से R कॉमन करेंगे, ये R कॉमन करेंगे तो 1 प्लस N/2, ये हो जाएगा R 2 प्लस N/2, और इसको लिख सकते हैं R N प्लस 2/2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो Cv/Cp ये पूछा है, उल्टा तो नहीं पूछा, बिल्कुल Cv/Cp। तो ये Cv/Cp, Cv कितना है, ये है N/2R, Cp कितना है N प्लस 2/2 इंटू R। तो ये R से R कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया N/N प्लस 2। ये आ रहा है Cv/Cp का रेशियो N/N प्लस 2। ठीक है, कितना आ रहा है, तो N/N प्लस 2 पहला ऑप्शन सही है, N/N प्लस 2 Cv/Cp का रेशियो आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये तो 1 kg ऑफ अ डायटोमिक गैस, तो कितना मास दिया हुआ है गैस का, ये 1 kg, और गैस कौन सा है, गैस है डायटोमिक। ठीक है, डायटोमिक गैस है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 5, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। और कितने प्रेशर पे ये गैस है, प्रेशर दे रखा है 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये प्रेशर दे रखा है। डेंसिटी ऑफ गैस, ये डेंसिटी रो ये दिया हुआ है 4 kg पर मीटर क्यूब। तो पूछा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ गैस ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन। तो एनर्जी ऑफ गैस ड्यू टू थर्मल मोशन बेसिकली इंटरनल एनर्जी ही पूछ रहा है इन अ सेंस। तो ये U का वैल्यू पूछ रहा है, तो U होता है क्या, U होता है F/2R, नहीं U क्या हो जाता है F/2R, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, तो ये हो जाता है F/2R। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है F/2R, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम U का वैल्यू हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो एनर्जी ही पूछा है, इंटरनल एनर्जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये पूछा है, एनर्जी ही पूछा है। ठीक है, एनर्जी पूछा है। हाँ, तो यहाँ पे U F/2R dt भी होता है, या अभी T लिख लें फिलहाल, T है ना, F/2R T। Cv का वैल्यू F/2R होता है ना, Cv होता है F/2R, U हो जाता है F/2R T, ये पूरा नहीं, और du लिखेंगे तो F/2R dt हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आगे बढ़े अब, और F तो है आ गया मेरे पास 5, R का वैल्यू तो आ ही जाएगा, और T। तो यहाँ पे अब ये देखें, और N भी लगा देते हैं, नंबर ऑफ मोल जो भी हो उसके लिए N भी लगा देते हैं। ठीक है, तो N इंटू F/2R T, ये हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू थर्मल मोशन। ठीक है, तो यहां से U आ रहा है N F/2R T। ठीक है, तो PV इक्वल्स टू nRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन से, क्योंकि R और T के टर्म्स में नहीं दिया हुआ डेटा, प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में डेटा है, तो हमको nRT को यहां से हटाना पड़ेगा। तो U को अब हम लोग लिख सकते हैं F/2, और ये जो nRT बन रहा है इसको यहां से हटाएंगे PV से। किससे हटा देंगे, PV से। तो F कितना है 5, प्रेशर दे रखा है 8 इंटू 10⁴, सही है, बिल्कुल सही है, और डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो वॉल्यूम हम लोग बता पाएंगे, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी।
तो वॉल्यूम को क्या लिख देंगे, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 8 इंटू 10 पे पावर 4, और मास कितना है, मास है 1 kg, और डेंसिटी कितना है, डेंसिटी ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 4। तो ये 2 4 जा 8, ये 4 4 कैंसिल, तो ये इवेंचुअली आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 पे पावर 4 जूल। ये आंसर आ रहा है, यू का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है, ये पहला ऑप्शन दिख रहा है। तो यू ये होता है इंटरनल एनर्जी या एनर्जी ड्यू टू थर्मल मोशन, एक ही बात है। तो एन एफ बाई टू आर टी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन एफ बाई टू आर टी, ये यूज करना है। और आर टी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एन आर टी, तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर लेंगे। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, यहाँ से एन आर टी को हटा देंगे पीवी से। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 moles of oxygen and 4 moles of neon at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system will be. तो वाइब्रेशनल मोड को नहीं लेना है, हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, वाइब्रेशनल नहीं लेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन ये कितना दे रखा है, 2। नंबर ऑफ मोल ऑफ नियॉन ये कितना दे रखा है, 4, है ना। और ये ध्यान रखें, नियॉन कैसा है, नियॉन है मोनो एटॉमिक गैस, इनर्ट गैस सारा मोनो एटॉमिक होता है। और ऑक्सीजन कैसा है, ये है डाई एटॉमिक, ये कैसा है, डाई एटॉमिक। ठीक है, ये कैसा है, डाई एटॉमिक। तो ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल गया। तो हमको टोटल इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो टोटल इंटरनल एनर्जी ये होता है एन नंबर ऑफ मोल्स इंटू एफ बाई टू आर टी। ठीक है, ये हो जाएगा एन एफ बाई टू आर टी। ये इसको कह लें किसके लिए, 2 गैस है तो इसको कह देते हैं ये ऑक्सीजन के लिए, प्लस एन एफ बाई टू आर टी ये किसके लिए, तो ये कह लेते हैं नियॉन के लिए। तो एन कितना है ऑक्सीजन के लिए, ये है 2। और ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये ऑक्सीजन डायटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ हो जाएगा 5। और नियॉन मोनो एटॉमिक है तो यहाँ पे ये मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3, सिर्फ ट्रांसलेशनल। डायटॉमिक में ट्रांसलेशनल भी और 2 रोटेशनल भी, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। तो यहाँ पे रखेंगे 5/2 और आर टी, और ये हो जाएगा एन कितना है नियॉन का, 4 मोल है, और ये मोनो एटॉमिक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 आर टी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, ये 5 आर टी हो गया इधर, और ये 2 3 जा 6 आर टी हो गया, यानी कि 6 5 11 आर टी, नहीं 6 5 कितना हो गया, 6 5 हो गया 11 आर टी, 6 5 11। तो 11 आर टी हो गया है, तो किस ऑप्शन में 11, ये डी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी दोनों की वजह से होगा, ऑक्सीजन और नियॉन। तो ऑक्सीजन का अलग लिखे, नियॉन का अलग लिखे, फिर दोनों के इंटरनल एनर्जी को ऐड कर दिए, तो ये आ गया 11 आर टी। एन एफ बाई टू आर टी ये इंटरनल एनर्जी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल, ये फॉर्मूला नहीं भूलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ गिवन गैस एट 1 atm प्रेशर RMS स्पीड root mean square speed of the molecules is 200 meter per second at 127 degrees Celsius. At 2 atm pressure and 227 degrees Celsius, the RMS speed of molecules will be. तो RMS स्पीड पूछा है, तो पहला कंडीशन P1 कह लें, ये 1 atm दिया हुआ है, और T1 कह लें, ये 127 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 प्लस 127, ये इतना केल्विन हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 400 केल्विन। ठीक है, और दूसरा केस दिया हुआ है P2, ये 2 atm, और टेम्परेचर ये कितना दिया हुआ है 227 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा 273 प्लस 227,
ये हो जाएगा 500 केल्विन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 500 केल्विन। तो आरएमएस स्पीड मॉलिक्यूल का क्या होगा जब P1 से P2 प्रेशर हो जाएगा और टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आरएमएस स्पीड। तो आइए अब ये देख लें। तो आरएमएस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3RT बाय m। यही होता है आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला, नहीं यही होता है। और यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं बिल्कुल कि प्रेशर जैसा टर्म कुछ यहाँ पे आ नहीं रहा, नहीं, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे, है ना। वैसे आरटी से आ सकता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, नहीं प्रेशर भी आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम मेंशन नहीं है तो उसके पचड़े में नहीं पड़ते फिर प्रेशर वॉल्यूम के पचड़े में, है ना। ये आइडियल गैस तो इक्वेशन होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। यहाँ से हम आरटी को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं पीवी बाय एन से, लेकिन अभी टेम्परेचर से मतलब रखते हैं सिर्फ, क्योंकि वॉल्यूम वगैरह नहीं दिया हुआ है तो अभी उसके पचड़े में नहीं पड़ते हैं आगे। तो टेम्परेचर से मतलब रखेंगे हम लोग और टेम्परेचर को यूज करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर दिया हुआ है 400 केल्विन और 500 केल्विन, और एक गिवन गैस है, तो जो भी गैस है उसका अमाउंट फिक्स है, नहीं उसका m का वैल्यू फिक्स है। ये m फिक्स है क्योंकि फॉर अ गिवन गैस m इज फिक्स्ड, ये m तो फिक्स है, जो भी गैस लिया गया उसका ये मास फिक्स लिया गया, मोलर मास। तो यहां से पहले केस की जब बात करें, केस 1, पहले केस के पहले टेम्परेचर पे, तो 1 लिख रहे हैं इसको। तो ये है 3R और टेम्परेचर है 400 बाय m, जो भी गैस है उसका गिवन मास। और फिर दूसरे गैस का आरएमएस ये हो जाएगा √3R और t कितना है 5 और डिवाइडेड बाय m। तो ये सीधा सीधा पूछ रहा है रेशियो, शायद क्या पूछ रहा है, बाद वाले मॉलिक्यूल का स्पीड पूछ रहा है। पहले वाले का दिया हुआ है, पहले वाले का आरएमएस दिया हुआ है 200, तो पहले वाले का दिया हुआ ही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बस डिवाइड करेंगे VRMS1 डिवाइड बाय VRMS2। तो इधर देखें, इसको डिवाइड तो कर लेंगे ये सारा कुछ, लेकिन कैंसिल हो जाएगा, 3R कैंसिल हो जाएगा इससे, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो रूट में सिर्फ बचेगा 400 बाय 500, ये रूट में बचा रह जाएगा। और इधर RMS1 पहला दिया हुआ है कितना 200, और ये RMS2 ये हम लोग को इवेलुएट करना है। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4/5, यानी कि 4 का रूट बाहर निकल जाएगा 2, और नीचे का ये √5 बचा रह जाएगा। √5 तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, 4 से बाहर आ गया 2, ये कैंसिल होगा, 2 1 जा तो ये 100, और ये 100 √5 हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो VRMS2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 100 √5, 100 √5, यही आंसर आ रहा है सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो 100 √5 यहाँ सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये 5^½ इसका मतलब यही है 100 √5, तो रूट को मैंने यहाँ पे 5^½ लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये 100 √5 भी है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये कह रहा है आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन अ वेसल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज दिस टाइम्स एवरेज स्पीड। वी एवरेज स्पीड है, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा ये पूछा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आरएमएस स्पीड है ये कितना दे रखा है 1 + 5/x, और इस पे पावर है हाफ, ये एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई। तो ये देख के कुछ लोग डर जाएंगे अब कि बहुत डरावना सा एक्सप्रेशन है, नहीं, तो बिल्कुल डरावना सा एक्सप्रेशन नहीं है, काफ़ी सिंपल है ना, बिल्कुल जो है डरावना सा एक्सप्रेशन नहीं है, काफ़ी सिंपल है। तो क्या करना होगा, तो आरएमएस स्पीड का पहले फॉर्मूला लिख लें आराम से। तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा √3RT बाय m, ये हो जाएगा 1 + 5/x, और ये हो जाएगा हाफ, और ये एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, ये होता है √8RT बाय πm, ठीक है। ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड,
ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो दो फॉर्मूला तो दिख रहा है अभी, रूट मीन स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो ये m से m कैंसिल होगा, ये RT से RT कैंसिल होगा, यहाँ से ये RT कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा फाइनली, तो ये इधर बच जाएगा √3, ये हो जाएगा 1 + 5/x पे पावर हाफ, और इधर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा √8/π, ये इधर बच जाएगा √8/π, ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है इधर। ठीक है, और तो कुछ छूटा नहीं, √RT/πm यही होता है। बिल्कुल 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 ठीक है, तो कुछ भी नहीं छूटा है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसको स्क्वायर कर लें। 3 1 + 5/x स्क्वायर करेंगे तो ये हाफ हट जाएगा, और ये 8/π। ठीक है, 8/π, तो ये इधर आ जाएगा 1 + 5/x, इसको लिख सकते हैं 8, और पाई को लिख लें 22/7, इस तरह से। ठीक है, ये इधर हो जाएगा 3 = 1 + 5/x, ये हो जाएगा 8, 7 ऊपर आएगा और 22 नीचे रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये इधर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें, तो ये 2 4 जा 8, 2 11 जा 22, ये हो जाएगा 3 = 1 + 5/x, ये हो जाएगा 28/11। ठीक है, हाँ, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 11/28, और ये हो जाएगा 1 + 5/x। ठीक है, तो ये ऊपर बन जाएगा 33/28, और 1 को इधर लेते आए -1, ये हो जाएगा 5/x। तो ये 33 - 28/8 = 5/x। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा 33 में 28, 5/28 = 5/x, 5 से 5 मर गया, x = 28। तो x = कितना आ गया, 28, है ना। ये इतना सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो बिल्कुल पेशेंस रख के सॉल्व करते रहना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, v एवरेज √8RT/πm, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी काम चलेगा। ठीक है, फिर तो आगे बस सिंपल मैथ था, ये आप लोग तो कर ही सकते हैं, जेईई मेंस देने वाले हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है, ये कितना होता है, ये होता है 3/2 kBT। ये kB क्या है, ये है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये T क्या है, ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT होता है, तो ये तो कांस्टेंट है, 3/2 kB भी कांस्टेंट है। तो इन अ सेंस कह सकते हैं ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल का सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी भी बात पे डिपेंड नहीं करता। तो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे नहीं करता, गैस के नेचर पे नहीं करता, सिर्फ किस पे करता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, वही दिख भी रहा है यहाँ से। तो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 3/2 kBT, 3/2 kBT। ठीक है ना, ये 3/2 kBT। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखते हैं। तो ये है, ए फ्लास्क कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय मास एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो एक फ्लास्क है, उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और उसके मास का रेशियो दिया हुआ है 2:1। मतलब इस तरह से मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या दे रखा है, 2:1। कितने टेम्परेचर पे, ये 27 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 300 केल्विन पे।
है ना। यहाँ से होगा 273 प्लस 27, ये क्या आ जाएगा 300 केल्विन। तो पूछा है रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम ऑक्सीजन का लिखें तब भी हम क्या लिखेंगे 3/2 kBT, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम हाइड्रोजन का लिखें तब भी क्या लिखेंगे 3/2 kBT, और टेम्परेचर यहाँ पे सेम है 300 केल्विन। तो भाई जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही नहीं करता मास पे, ये जो मास का रेशियो दिया हुआ है इससे कोई मतलब ही नहीं है एवरेज काइनेटिक एनर्जी को, ये हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा। और ये आपको ध्यान भी रखना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस का सिर्फ गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। गैस के टेम्परेचर क्या है, मास, नेचर, ये सब पे, प्रेशर, वॉल्यूम, इस पे कुछ डिपेंड नहीं करता। एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो दोनों के केस में दोनों का एवरेज काइनेटिक एनर्जी यही होगा 3/2 kBT, सेम होगा, टेम्परेचर सेम है, ये दोनों कांस्टेंट तो सेम ही है। तो रेशियो जब लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये पूरा और 1:1 आ जाएगा, यानी कि ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मास से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मास कुछ भी हो जाए। तो ये 1:1, ये बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ चलते हैं अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एक आइडियल गैस है और उसका टेम्परेचर ये इंक्रीज किया गया है 200 केल्विन से 800 केल्विन तक। मतलब एक आइडियल गैस का टेम्परेचर पहला इनिशियल ये 200 केल्विन है, और यहां से बढ़ के फाइनल टेम्परेचर हो गया कितना 800 केल्विन। ठीक है, 800 केल्विन। और आरएमएस स्पीड यहाँ पे VRMS 1 कह लें, है ना। ये पहले वाले के केस में 200 केल्विन के केस में यहाँ पे कितना था V0, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं V0। तो आरएमएस स्पीड 800 केल्विन पे कितना होगा, मतलब इसके टी फाइनल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आरएमएस स्पीड क्या हो जाने वाला है, ये पूछा है। ठीक है, यही पूछा गया है। तो बहुत सिंपल है, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, ये मैंने पिछले सारे लेक्चर में भी काफ़ी क्वेश्चन लिए आरएमएस स्पीड पे। तो VRMS1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे √3RT1/m, और VRMS2 ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे √3RT2/m। तो क्या इवेलुएट करना है हमको, इवेलुएट करना है आरएमएस स्पीड 800 केल्विन पे। तो सीधा सीधा एक काम कर ले, डिवाइड कर लेते हैं VRMS1 डिवाइड बाय VRMS2, और इसको इधर डिवाइड करेंगे तो क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं पहले, ये 3RT1/m और ये 3RT2/m। तो ये 3R कैंसिल होगा, M कैंसिल होगा, तो ये बचेगा ऊपर में √T1 और नीचे में √T2। ठीक है, तो √T1 पहला टेम्परेचर क्या है 200 केल्विन, तो ये 200 केल्विन, और दूसरा क्या है, ये है 800। ठीक है, यही है। और VRMS पहले गैस का दिया हुआ है कितना V0, तो इसको अगले या यहीं पे लिख लेते हैं इसी स्लाइड में। ये VRMS पहला वाला V0, दूसरा वाला हमको फाइंड करना है, और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको एक ही रूट में एक ही बार लिख लें ऐसे 200/800, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो रूट में क्या है 1/4। तो V0 डिवाइडेड बाय VRMS2, और ये 1/4, 1 का तो 1 हो गया, 4 का रूट बाहर करेंगे तो 2। तो VRMS2 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, तो VRMS दूसरे गैस का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स V0। ठीक है, 2 टाइम्स V0 डबल हो जाएगा, तो टेम्परेचर 200 से 800 बढ़ेगा, तो टेम्परेचर आरएमएस स्पीड जो है डबल हो जाएगा, 2V0 हो जाएगा। तो 2V0 यहाँ दिख रहा है बी ऑप्शन में, और यही सही है। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में और नए क्वेश्चंस के साथ।
टिल देन टेक केयर।